ओम शांति। तो आज 4 अप्रैल 2026 है। बाबा की जो आज की मुरली है वो विशेष एक गुण के ऊपर चली है और वो गुण है रमणीक बनना, हर्षित मुख होना, जो देवताओं का गुण है। और बाबा ने कहा ये रमणीकता का गुण किस आधार पर आता है? पवित्रता के आधार पर। और सन्यासी भी भले कितने भी पवित्र हैं, परंतु वो भी देवियों के आगे, देवताओं के आगे जाकर के बाबा ने कहा मस्तक झुकाते हैं। कारण क्योंकि उनके पास जो प्रकृति है वो भी सतो प्रधान है। तो वो आत्मा इतनी पवित्र है, हर्षित मुख है, रमणीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी अभी ये वाला दैवी गुण सभी को धारण करना है। ओम शांति। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। तो मम्मा और बाबा दोनों का ये गुण था। वो जितने गंभीर थे उतने ही उनके चेहरे से रमणीकता, हर्षित मुक्ता दिखाई देती थी। तो हमें भी कैसा होना है? उस बाप के बच्चे हैं तो रमणीक होना है। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा ने कहा देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की सभी को कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। तो चेहरे के ऊपर, चरित्र के अंदर रमणीकता किसमें आ सकती है? जिनके अंदर सभी दैवी गुण हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तो वो रमणीक हो जाते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक नहीं हो सकते, सब एक रस खुश नहीं हो सकते। सबने बाबा के वो चित्र देखे ना, जहां पर बाबा बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला खेल रहे हैं, जहां पर बाबा बैट बॉल माना क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं बाबा पहाड़ों पर घूमने के लिए, आगे बाबा पीछे पीछे बच्चे, फिर आगे आगे बच्चे पीछे पीछे बाबा, ऐसा। और आपने वो चित्र भी जरूर देखा होगा हिस्ट्री हॉल के अंदर तो पक्का, जहां बाबा पहाड़ी के ऊपर ऐसे विष्णु के पहुंच में है, देखा हुआ है ना। तो ऐसे ये बाबा के बहुत सारे जो रमणीकता के चरित्र हैं वो सभी ने देखे, कि बाबा हमेशा गंभीर होकर के नहीं, क्योंकि वो आत्मा अंदर से दैवी गुणों से भरपूर थे, खुश थे। लेकिन बाबा ने कहा सब एक रस रमणीक नहीं हो सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुश रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? तो राधे कृष्ण की मूर्ति के अंदर क्या चीज है जो सबको कशिश खींच रही है, आकर्षित कर रही है? और कौन सी चीज है जो चित्रों की आकर्षित करती है? उनकी पवित्रता। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना गोद वाला, वो किसी का भी होगा, कहीं भी होगा, कोई भी जाति वाला होगा, वो ट्रेन में होगा, बस में होगा, कहीं भी होगा, सबका क्या मन करता है? ले लूं इसको, वो भी सबके पास जाएगा। हाँ, तो किस आधार के कारण ले लूं? जैसे गाय का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा होता है, ये सभी कैसे होते हैं? छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं। क्या चीज है जो इनकी आकर्षित कर रही है इन बच्चों की? वो है प्योरिटी, पवित्रता। यही बच्चा जब 2 साल का हो जाएगा, हर किसी का मन करेगा लेने का?
नहीं करता, पता है हमें भी नोच देगा, बाल खींच देगा। फिर यही बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो किसी का मन करेगा इसको गोदी लूं, क्योंकि पता नहीं इसके अंदर भी कौन कौन से विकार आ गए हैं। यही बच्चा 22 साल का हो जाएगा, 22 साल का, इसको कोई गोदी लेगा? 42 साल का, 62 साल, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कौन सी चीज है जो उनकी खींच रही है, कशिश कर रही है? वो है आत्मा की प्योरिटी। बड़े होते होते प्योरिटी खत्म होने लगती है, क्योंकि मन के अंदर विकार पूर्व जन्मों के हैं वो भी इमर्ज होते हैं, इधर के संग से जो मिले हैं वो भी इमर्ज होने शुरू होते हैं, और कुछ संस्कार हैं वो नए बनने शुरू होते हैं दोस्तों के संग से और इधर उधर टीवी मोबाइल के संग से। तो राधा कृष्ण और जो भी देवी देवताएं हैं, बाबा ने कहा वो तो चाहे 2 साल का कृष्ण होता है तो भी सबका मन करता है बस देखते ही रहे इस मूर्ति को। वही 55 साल का कृष्ण भी अगर है तो भी सबका मन करता है कि कृष्ण मेरे पास हो, मैं कृष्ण के पास हूं। राधा कितनी भी बड़ी उम्र की हो जाए, लेकिन सबका क्या मन करेगा? राधा रानी मेरे पास, मैं बस राधा रानी के पास। उनकी भी तो उम्रें बढ़ रही है ना, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनकी प्योरिटी के ऊपर कोई भी फर्क, कारण है क्योंकि उन्होंने खुद को मेंटेन किया हुआ है। दूसरा कारण है क्योंकि वो दुनिया ही ये इस मेहनत से बन रही है सतो प्रधान। ये जो रोज हम कर रहे हैं, रोज आना, 1 घंटे वही बातें सुनना, अलग अलग तरीके से सुनना, ये जो भी प्रकार की मेहनत हो रही है योग के। कल बाबा ने कहा मरने नहीं चाहिए बच्चे। कौन से बच्चे? सब बच्चों के लिए नहीं कहा, कौन से? जो योगी बच्चे हैं, क्योंकि वो रूहानी सेवा के प्रकंपन सब तरफ फैला रहे हैं। उनके फैलाए हुए इन्हीं प्रकंपनों से एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहां पर इंसान चाहे 5 साल का होगा, चाहे 150 साल का होगा, लेकिन वो क्या करेगा? सभी को कशिश, वही रमणीकता होगी, वही खुशी होगी और वही कशिश, प्योरिटी होगी। बाबा ने कहा उन्हों के चित्र बहुत बहुत कशिश करते हैं। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र आत्माओं को कशिश करती है। कलयुग के अंदर भी ऐसा ही है ना, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। बल सन्यासी हैं परंतु वो देवताओं के आगे जाकर के जरूर झुकते हैं। बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की, वो कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ भी बहुत कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है और पवित्रता में ही कशिश है। देखो बाबा ने कहा पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। आत्मा जितनी हल्की, लाइट और प्योर होती है, पढ़ाई के अंदर भी क्या होता है? उनको एक विशेष आकर्षण होता है। ये तुमको अभी पता पड़ा है, तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो, इसलिए बहुत साल ज्ञान में चलने के बाद क्या कहते हैं? मुरली अब समझ आने लगी है। अब हमारा मन करता है कि मुरलियां पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। देखो पेपर तो आज आपका फाइनल तैयार हो जाएगा। पेपर है ना परसों सोमवार को, पेपर तो आज आपका फाइनल तैयार हो जाएगा। 50 प्रश्न आज फाइनल हो जाएंगे। 50 के अंदर हम टेस्ट भी दे देंगे परसों। जो नहीं आगा वहां पर हम तुक्का भी लगा देंगे, ABCD, ये वाला लग रहा है ये हो जाएगा। कुछ भी करेंगे और हमारे अच्छे, कम अच्छे या बहुत कम अच्छे नंबर भी आ जाएंगे।
कोई बात नहीं, मजा उसमें नहीं है कितने नंबर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं आए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, मजा किन में है? इन 4 दिनों में है। दीदी वो क्वेश्चन मार्क बने ना क्वेश्चन, उसका मेरे समझ ही नहीं। उसका समझ नहीं है, वो जो भेजते वो अब की बारी नहीं बनाए, वो थोड़े हार्ड थे ना, पिछली बारी सभी को दिक्कत आई थी। कहने का मतलब है प्रारब्ध में नहीं, जो अभी ये तपस्या चल रही है ना, इसके अंदर आनंद है। मतलब हर दिन 12 मुरलियां पढ़ना, आत्मा जितनी प्योर होती जाती है उसको कशिश होती है और पढ़ूं, और पढ़ूं, और पढ़ूं। और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं इतने में, अभी कल बता रहे थे कोई कि पेपर में तो जितने नंबर आएंगे आ जाएंगे, लेकिन मुरली पढ़ने में क्या रहा है? मजा आ रहा है। वो कह रहे मुरली पढ़ने में मजा आ रहा है। इसके लिए वो दुनिया तो आएगी जब आएगी। पार्टियों से भी आएंगे संगीत प्रसंग, पार्टियों से, कुमारों से, कुमारियों से, माताओं और अदर कुमारों से, और दादियों से मुलाकात भी आएगी। इससे क्या पता चल रहा है? तैयारी है, अटेंशन है, सीरियस है पेपर के मामले में। कैसा भी हो, लेकिन ये है कि रोज की भी मुरली जैसे पढ़ते हैं ना रात को, उसमें भी मजा उसमें भी। तो मैं आपको यही कहना चाह रही थी, जो बाबा ने अभी यहाँ अपना पॉइंट बताया, ये बहुत डीप वाक्य है बाबा का। अगर मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ, बाबा ने कहा ना तुमको यहाँ ही बनना है पवित्र, अगर मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ तो कैसे पता चलेगा मैं पवित्र बन रही हूँ? लोग मेरे पैरों में आकर के अपना माथा झुकाएंगे तो ही पता चलेगा क्या मैं पवित्र बन गई? नहीं, मैं पवित्र बन गई ये पहले मुझे पता चलेगा कि मुझे पढ़ाई में भी कशिश हो रहा है, मुझे और ज्यादा योग लगाने का मन कर रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं वेस्ट ऑफ टाइम कहीं ना करूं, इससे बढ़िया एक मुरली पढ़ लूं 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हमें मुरली पढ़ने का अभ्यास किया हुआ है, तो बस पढ़ा और आगे निकला। इस पॉइंट को सभी गहराई से समझना, और ज्ञान में आने के बाद पढ़ने का मन कम कर रहा है, क्योंकि मुझे तो सब मालूम ही है बाबा ने क्या कहा है। इसका मतलब आत्मा प्योर चेकिंग है ये, लेकिन ये हम किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, ये तो खुद को अनुभव करने हैं। तो आप भी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, मैं भी अपनी चेकिंग कर सकती हूँ। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो याद की यात्रा में रहते। यात्रा में पवित्रता जरूर चाहिए, हाँ, बाबा ने कहा पवित्रता में कशिश है, तो पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश लेकर के आती है। आ गया ना ये वाक्य समझ में? उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा? लक्ष्मी नारायण ने। ये तो उन्होंने इतनी राजाई जो पाई है वो जरूर राजयोग से पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो, बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना, बाबा ने कहा पक्का निश्चय करके आए हो ना कि हम यहाँ राजयोग ही सीखने आए हैं। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है, तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की याद रहेगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई कर रहे हैं, ध्यान देना। बाबा ने कहा ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है। 21 जन्मों के लिए कुछ नहीं साथ जाएगा अपने। कुछ भी का मतलब है ये जो विकार हैं ये भी नहीं जाएंगे साथ में। अच्छी चीजें जो हमने बसाई हैं वो भी नहीं जाएंगी साथ में। जिस आधार से हमने सारा पुरुषार्थ किया ये भी नहीं जाएगा साथ में। साथ में क्या जाएगी? केवल और केवल ये कमाई, ये जो धर्माऊ है, ये जो दान है, शिव बाबा को विकारों का दान, अन्य आत्माओं को ज्ञान गुण और शक्तियों का दान, ये जो सेवाएं हैं उनसे कमाई हुई दुआएं हैं, ये सभी कमाई हो रही है, हमारी कमाई। बाबा ने कहा ये सच्ची कमाई साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो उससे अल्पकाल का सुख मिलता है, वो कोई सदैव का है, वो कोई सदैव साथ नहीं देती। तो बाबा ने कहा तो इस पढ़ाई में बच्चों को बहुत
बड़ा खबरदार रहना चाहिए, तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा पापा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ठीक है, जब हम किसी का जीवन अच्छा बनाते हैं तो वो हमें अच्छा अच्छा ऑफर करेंगे ना, कि हम पहले वहां थे तो वहां पर तो हम जरी का बेस चढ़ा करके आते थे, यहाँ पर हम कुछ करें आपके लिए। बाबा ने कहा बाबा हमारा साधारण आया साधारण तन में है, और मैं अगर चांदी का आसन बनवा करके बैठ जाऊं तो अच्छा लगेगा। और थोड़ी किनारियां सोने चांदी की लगवा लें इसके ऊपर, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि तुम वनवा में हो, साधारण क्यों रहना है, क्योंकि अभी कहाँ पर है, वनवास में है। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है तुमको। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है। पहले दिन होता है ना, हमारी भाषा में बोलते हैं झोल डलता है, यहाँ पर बोलते हैं पिट्ठी हल्दी और ये सब कुछ होता है। होती तो शादी से पहले ही है, तो बस यही है। तो जब ये दोनों कार्यक्रम होते हैं तो उसको पुराने कपड़े पहनाते होंगे, उसका ये उतार देते होंगे। आजकल बातें अलग है, आजकल तो शूटिंग होती है तो फिर सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। चलो वो दुनिया की बातें हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी कुमारियां उस समय किस में बैठ जाती है, वनवा में बैठ जाती है, और फिर बाद में ससुर घर जाती हैं। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी जाना है ससुर घर में। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहन को बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ पर तुमको कैसा रहना है, साधारण रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य उस ससुर घर में जाने का है, यहाँ पर नहीं। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है, तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है ना, सोचते हैं ये तो वनवा में है ही नहीं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो, रहते हुए भी कोई को इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, इतना नशा तुमको चढ़ा हुआ हो, तो उसे तीर लग जाएगा। आत्मा खुद एक वैराग्य जीवन में रह करके उन्हें ऊंचा ज्ञान देगी, इतने नशे में रहेगी तो उनको क्या लग जाएगा, तीर लग जाएगा। भल बर्तन मांजते रहो या कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तो बाबा बहनों को क्या देते हैं, ऐसे शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि सेवा केंद्र पर कभी भी कोई आ सकता है, और हम अपने साधारण लौकिक सांसारिक जो नित्य कर्म होते हैं वो भी अगर कर रहे हैं, तो भी बाबा ने कहा नशा तुमको चढ़ा हुआ हो, और उनको झट अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसी को भी नॉलेज देंगे तो वो वंडर खाएंगे। पता है लोगों को कितना अचंभा लगता है, वो कहते हैं इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। और वो कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे, हर ब्रह्मा कुमारी कोई भी उम्र की है, वो क्या दे रही होगी, ज्ञान की गहराई में कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ लो, कमाई से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ, आत्मा के बोझ से जुड़ा हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं छूट रहा है, वो कब होगा, हर प्रकार का वो बाबा से जोड़ करके आत्मा को सारा नशा चढ़ा सकती है। लेकिन वो खुद कैसे होनी चाहिए, बाबा ने कहा साधारण और शिव बाबा की याद में। तो बाबा ने कहा फिर वो वंडर खाएंगे कि इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, राजयोग तो गीता का ही ज्ञान है। तो ऐसा ऐसा नशा चढ़ता है, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। तो यज्ञ के अंदर एक भाई नया नया कैमरा लेकर के आए, बाबा क्रिकेट खेल रहे थे, तो पंजाब से थे वो भाई जी। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपकी, वो दूर खड़े हो गए फोटो खींचने के लिए। ये भी देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है कि बाबा ने, ऑलमाइटी शिव बाबा ने एक ऐसे तन का आधार लिया जिनको फोटो का भी शौक था, फोटो खींचते गए,
खिंचवाते गए। तो आज हम जिन्होंने कुछ नहीं देखा इन चर्म चक्षुओं से, लेकिन हमने सब कुछ देखा है। अभी दादी के दिन निकले हैं, तो दादियों के जब ये स्मृति दिवस होते हैं तो उसके ऊपर पुरानी सभी उनकी फोटोज दिखाते हैं। तो उसमें वो दादी का फोटो दिखाते हैं ना, सभी दादियों का, हैदराबाद कराची का, जहां पर वो राजा महाराजा की ड्रेस के अंदर और ऐसे करके बैठे हुए हैं, है ना। देखो कब, तब बाबा ने खिंचवाए थे, और तब तक चलते चलते, जब तक ये यज्ञ में बाबा थे तब तक, और वो प्रथा आज तक भी चल रही है, आज तक भी चल रही है। वो चीजें थी तो हमको पता है। तो ऐसे एक भाई कैमरा लेकर के आया कि मैं बाबा की फोटो खींचता हूँ। बाबा अपना खेल खेल रहे हैं, तो भाई ने फोटो जैसे खींची, बाबा का ध्यान उधर गया, खींच रहा था। बाबा ने पूछा, बच्चे किसकी फोटो खींच रहे हो? तो कहते कि बाबा आपकी। तो शिव बाबा ने, उस समय खेल रहे हैं ब्रह्मा बाबा, सबको कौन लग रहे हैं? ब्रह्मा बाबा खेल रहे हैं। इतने में जैसे उसने बोला कि बाबा आपकी फोटो खींच रहा हूं, भाई जी ने बोला, तो आगे से बाबा ने बोला कि मैं तो दिखता ही नहीं हूं, तो मेरी फोटो कैसे आएगी? मेरी फोटो कैसे खींच सकते हो? मैं तो फोटो में आऊंगा ही नहीं। ये बात किसने कही? उस समय सभी लोग ऐसे हो गए कि अभी तो बाबा हमारे साथ। इसके लिए मम्मा हमेशा क्या कहते थे कि बाबा भले खेल रहे हैं, बाबा भले हमारे साथ इजी होकर के, हल्के होकर के चल रहे हैं, साधारण होकर के उठ और बैठ रहे हैं, लेकिन बाबा को साधारण समझने की गलती मत करना। उस समय सबको ये हुआ कि अरे बाबा तो कभी भी किसी भी वक्त ब्रह्मा बाबा के तन में आ सकते हैं। तो हम इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये मत सोचो कि ब्रह्मा के साथ खेल रहे हो, तुम क्या सोचो, शिव बाबा के साथ खेल रहे हो, ऐसा। तो ये बहुत सारी शिक्षाएं आज भी जो आत्माएं अपने जीवन में करती हैं लागू, तो वो बहुत वंडरफुल तो बनी जाती है ना। तो शिव बाबा ने कहा, समझो हम बच्चों के, तो बाबा ने कहा कि समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, योग की ताकत, योग बल होने के कारण भी वहां ही वो खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण और इनमें इतनी ताकत। फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात ही नहीं निकलेगी। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनने की मत दे सकते। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही आत्मा में जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है, धन की बात, जैसे स्कूल में पढ़कर एमए, बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा भी मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन युग तो मशहूर है, ये याद है। बाप सर्वशक्तिवान है तो बाप से बच्चों को शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। बाबा ने कहा, जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्याल करते रहेंगे, कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं। अंधों को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब है अंधे, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम जानते हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको पहले भी पता था क्या? हियर नो इवल, सी नो इवल, ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनकार नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितनी मेहनत करेगा उतना। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर
बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर के क्या किया। अगर हम इसको एक कथा की तरह सुनेंगे, अगर हम इसको एक रूटीन की तरह सुनेंगे, अगर हम सिर्फ इसको एक मुरली को मुरली की तरह ही सुनेंगे, तो फिर जो बाबा हमको नशे की बातें कह रहे हैं ना, वो आत्मा के अंदर नहीं आ सकती। इसको कैसे सुनो, इसको ऐसे सुनो जैसे कि हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे गिरते जा रहे हैं। आई ना चेहरे पर चमक। एक एक महावाक्य सुनते जा रहे हैं और सोने का एक सिक्का हमारे अकाउंट में आ गया। 1 लाख जो है सुनना भी तो बाबा तो ये कहते हैं एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है, और आज के समय में एक सोने का सिक्का 100 का 1000 का है, क्या लाख में पहुंच गया है। तो फिर ये मुरली मेरे जीवन के अंदर रमणीकता भी लेकर के आएगी, तो शक्ति, तो पवित्रता, हर्षित मुक्ता, खुशी, सब कुछ लेकर के आएगी। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है कि वाह, बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर के क्या किया, क्या किया, फिर क्या किया, कुछ तो किया। भरो क्या किया। टेस्ट दे, मुरली पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। तो सोचो, ये जो कह रहे हैं ना कि मुरली पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, इसका मतलब अकाउंट में, आत्मा के अकाउंट में क्या आते जा रहे हैं, पैसे आते ही आते जा रहे हैं, आते ही आते जा रहे हैं। मुरली पड़ जाए उतना व्यर्थ से छुटे रहते हैं। कितना समय सफल होता है, कितने ज्यादा छूट जाते हैं। मुरलियां याद नहीं रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहता, पर वो ये है कि व्यर्थ नहीं। क्योंकि हमें याद करना ही नहीं है कुछ, हमें तो आत्मा को एक संस्कार देना है नया पढ़ने का, समर्थ के अंदर रहने का, है ना। बाबा ने कहा रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल नहीं निकालना, निकालना नहीं आता ना, वो सौदागर होते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको पोता मेल भी नहीं निकालना, और ना उनको कोई सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादे संभालो। बाबा ने कहा गल्ले पर जाकर के अपनी कमाई तो संभालो, रोज आ रहे हैं ओम शांति में, कोई घाटा हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, आत्मा ने कितने जन्मों को इकट्ठा कर लिया, कहाँ पर क्या चल रहा है, घाटा है या फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शरुड़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से, इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाता है। बाबा ने कहा झोली में क्या है, छेद है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो झोली को सीलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सेवाओं में खुद को बिजी करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा योग के अंदर खुद को लगाना पड़ेगा। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उसमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, पूजा के लिए फिर कितने लिंग बनाते, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा लेकिन मर्तबा तो ऊंचा है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन्हें जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है, तो ये कहाँ कहा गया है, सर्वशास्त्र में, शिरोमणि गीता में ही कहा गया है कि मैं यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्राओं से नहीं मिलता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा जो मुझे जान लेता है, मैं उसको हे अर्जुन प्राप्त हो जाता हूं। और फिर वो अर्जुन पूछता है पर आप कौन हो, कैसे आपको जाने, तो वो कहते हैं मुझे जानने के लिए मैं ज्ञान का दिव्य, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ,
उससे तुम जान सकते हो। तो बाबा ने कहा कल्प पहले भी कहा था कि इनसे प्राप्ति नहीं होती। ये सब कितने नीचे गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। बाबा ने कहा हम कौन है? जिन है। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो हम खा जाएंगे। एक जिन ने कहा अपने मालिक को कि अगर मेरे को काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा जो भी मेरे सामने आएगा। जिन ने कहा कि जाओ उन लोगों को ये दान करके आओ, वो गया और आ गया। फिर राजा ने कहा जाओ ये काम करके आओ, वो गया और करके आ गया। ये करो, गया और आ गया, गया और आ गया। राजा ने कहा अब इसको क्या काम दूं, क्योंकि काम नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा? खा जाएगा। तो उस राजा, बुद्धिमान राजा ने उसको काम दिया कि महल की सीढ़ियां चढ़ो और उतरो। अब वो पूरा दिन क्या करता गया? सीढ़ी चढ़ता गया। बाबा ने कहा तुम भी कौन हो? जिन हो, नंबर 1 जिन हो। अगर हमें भी काम नहीं मिला तो हम भी खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? हम या तो खुद की सुख शांति को खा जाएंगे या हम किसी और की सुख शांति को खा जाएंगे। कुछ तो हम भी करेंगे, पहले तो हम भी। इसके लिए बाबा ने क्या काम दिया है? सीढ़ी चढ़ो उतरो। कैसे, कौन सी सीढ़ी? अभी इस शरीर में, अभी मैं आत्मा परम धाम में। अभी इस शरीर में, अभी मैं आत्मा परम धाम में। तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो उतरो, तो उसको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। जिन भूतगण खतरनाक है। उसके पास शक्ति भी बहुत होती है ना, जादुई। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे कहाँ गए? बाबा ने कहा तुम मुझे पतित पावन कहते हो, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा 100% पवित्र रहती है। तो शिव बाबा ने कहा मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कौन हूं? मैं पतित पावन हूँ। मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, सत्ता। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र है। भगवान जितना गंध इस संसार का और कोई देख रहा है क्या? हम न्यूज चैनल चलाते हैं, कितना देख पाएंगे? कितना? सो फास्ट न्यूज आ रही है बुरी बुरी हमारे देश की, देख ली। लेकिन 100 के पीछे 100 करोड़ क्राइम हो रहे हैं, 100 करोड़ एक दिन के अंदर। वो देख पाते हैं हम? कहाँ तक मीडिया नहीं पहुंच पा रही है, कहाँ तक कोई खबर ही नहीं है। घर घर के अंदर आत्माएं घुट रही हैं, मर रही हैं, सुसाइड कर रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। पता चल रहा है किसी को? कुछ नहीं पता चल रहा। और वो तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा जो बाबा को पता चल गया। भगवान कहता है मैं किसके लिए आया हूं नीचे? और खास माताओं के लिए। उसको ऐसा क्या दिख गया माताओं का कष्ट जो किसी को नहीं दिख रहा? कोई मीडिया को नहीं दिख रहा, कोई समाचार पत्र को नहीं दिख रहा, कोई सोशल मीडिया को नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। वो है कि वो आत्मा भी प्योर रहना चाहती है, वो आत्मा भी संन्यास करना चाहती है, वो आत्मा भी वैरागी बनना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो भगवान ने आकर के इन माताओं के सिर पर क्या रख दिया? कलश रख दिया। ये आता है समाचार? ये कहीं आता है? कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता। मम्मा को पूछा गया कोर्ट के अंदर, तो मम्मा ने पहली बात ही क्या कह दी? मम्मा ने कहा जब किसी पुरुष को संन्यास लेने की इच्छा होती है तो वो तो रातों रात घर परिवार सब छोड़ करके चला जाता है, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं होता जज साहब। और हम इनको कह रहे हैं हम तुम्हारे घर में रहेंगी, बच्चे संभालेंगी, बर्तन कपड़े सफाई सास ससुर सबका सब कुछ करेंगी, लेकिन हमें बस ये एक नियम निभाने दो। तो कहती हैं कि ब्रह्मा ने हमारा ये कर दिया। तो जज साहब भी क्या बोले, क्योंकि जज साहब भी एक आदमी है, समझे? भगवान जैसा बुराई इस दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, उसको क्या क्या देखना पड़ रहा है।
लेकिन फिर भी वो 100% क्या रहता है, पवित्र रहता है। क्यों? क्योंकि पहला उसका गुण वो ज्ञान का सागर है। उसे पता है आज यहाँ पर बुरा है, कल ये दुनिया दबेगी और महल निकलने वाले हैं बाहर। तो जो पुरुषार्थ करेगा वो आत्मा उस महल के अंदर सुख लेने वाली है। इसलिए वो हमेशा प्योर रहता है। वो किसी की बुराई को देख करके अपने चित्त को अपवित्र, क्योंकि उसको पता है जो कर रहा है वो भर रहा है। सृष्टि का नियम, प्रकृति का नियम, जो करेगा वो भरेगा। मैं बिंदु रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ। वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 का चक्कर फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। तो चलो आंखें खोलकर सभी महसूस करो अपने असली रूप को। देखो मैं बिंदी कैसे चमक रही हूँ और मैं कितनी शांत बैठी हूँ अपनी सीट पर। और मुझ बिंदु से 7 रंग की 7 गुणों की किरणें मेरे पूरी बॉडी में जा रही है। मेरे आसपास जो बैठे हैं वो सभी भी बिंदु हैं, बिंदु दिख रहे हैं। मेरे सामने भी जो है वो भी मुझे बिंदु दिख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के माथे के अंदर मुझे 2 बिंदु दिख रहे हैं, 2 बिंदु। बाबा ने कहा इन आंखों से आत्मा देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं भी ऐसा दिखाई दी बिंदी, चमक रही थी। ये अभ्यास हमको पूरे दिन में बारी बारी से करना है। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं। हम एक जहाज, एक नाव के अंदर बैठे हैं। और चप्पू किसके हाथ में है? बाप दादा के हाथ में। नाव में जो चलाता है वो ऐसे ही बैठता है सामने, आमने सामने बैठ करके वो ले जा रहा है, बस भरोसा रखो। कल बाबा ने कहा अधीर नहीं बनना। जल्दीबाजी में नाव से कूद गए, दरिया के अंदर डूब जाएंगे। क्योंकि विषय सागर वैतरणी है, ये विषय वैतरणी नदी है, ये विषय सागर है। वो दिखेगा हमको साफ साफ पानी, दूसरी बोट भी आ रही है, उस पर ज्यादा लोग बैठे, उधर बैठ जाते हैं। ये सब क्या है? जाग मछंदर जाग। कौन आया? गोरख आया। तो वो गुरु का सारा उसने सब कुछ देख लिया, लेकिन सब क्या थी? माया थी, छलावा था, छल था। इसके लिए जल्दीबाजी में नाव से कूदना नहीं है। मूड नहीं है तो भी चलते जाओ। नाव में बैठे क्या करें, अच्छा लग रहा है, कुछ भी है, बस चलते जाओ। क्योंकि जो खिवैया है ना, और जो ये नाव है संगम की, ये हमें उस पार जरूर ही लेकर के 100% गारंटी है। और 100 से भी ऊपर कुछ होता है तो उतनी गारंटी है। खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं और ये भी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो और कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। तो ये जहाज, नाव कहाँ पहुंचेगा? सीधा बीच में एक और स्टॉपेज आएगा, शांति धाम से होते फिर वहां पहुंच जाएंगे। अपना राज्य ले रहे हैं अपने योग बल से,
क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा पाएंगे, ये बेहद का ड्रामा है। खेल बना हुआ है, इस खेल के समझाने बाप भी देते हैं, शुरू से लेकर के सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी तरह जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वो भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं, फिर हम ही जीत पाते हैं। इनका इसलिए नाम रखा ही है हीरो हीरोइन, क्योंकि कहानी सारी किस पर, एक तो भारत पर और दूसरा भारत के देवताओं पर। तो ये कौन है? बाबा ने कहा कौन हो आप? हीरो हीरोइन हो। आप भी हार खाते हो और आप भी जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज पूरे दिन में किन बातों का ख्याल रखेंगे आप बताओ? धारण कौन सी बातें करेंगे? हर्षित रहना है आज हमको, खुश रहना है, रमणीक रहना है। देखो, रमणीक होने में और मजाकिया होने में बहुत फर्क होता है, समझते हो ना? आजकल दुनिया में बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई जाते जाते अटक गया, गिर गया, तो लोग हंसने लग जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो नेचर ही मजाकिया है। हाँ, जिन बनना आज पूरा दिन, खाली नहीं रहना। मजाकिया बनना बहुत अलग बात होती है। बच्चे भी मम्मी पापा का कभी कभी क्या बना देते हैं? मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन रमणीक होना अलग बात होती है। रमणीक का मतलब, जैसे हम ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन हम एक्टिविटी और पिकनिक पे भी जाते हैं, करते हैं। इसे बोलते हैं रमणीकता। रमणीकता के अंदर पढ़ाई भी कर लेना, योग भी कर लेना, परिवार के नजदीक भी आ जाना और कुछ आत्माओं की विशेष सेवा भी कर लेना, है ना? तो घर परिवार में रहते हुए रमणीक रहना है, उठना है, बैठना है, हंसना है सबके साथ। ऐसे गुमसुम सा बन करके नहीं रहना। फिर वो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको क्या सिखा दिया। ब्रह्मा कुमारियां तो खुद के भी फैमिली मेंबर्स के साथ, मित्र संबंधियों के साथ, जो भी लोग उनके साथ मिलते जुलते या पुराने हैं, वो भी अचानक से उनके सामने आएंगे तो वो सीरियस नहीं रहती, वो हर्षित रहती हैं, खुश रहती हैं, रमणीक रहती हैं। तो जब वो ही ऐसी नहीं है तो वैसा क्यों सिखाएगी? लेकिन हम रमणीकता को, गंभीरता को, एक को पकड़ लेते हैं, बैलेंस करना है। तो एक तो पॉइंट ये कि हर्षित रहना, खुश रहना आज पूरा दिन में, ठीक है? और दूसरा, जिन हो तुम, इसलिए ऊपर नीचे ये करते रहना है। दो ने सुना दिए पॉइंट, अब इनके अलावा सुनाओ बाकी भी। बाईपास, वाया। अब हमने उनका मजाक उड़ाया या हम रमणीक हुए? हम रमणीक हुए। नाव में बैठे रहना, नाव में बैठे रहना, हिम्मत रखनी है, छलांग, जल्दबाजी में छलांग। दो नाव में भी पैर नहीं रखना है कि मैं आराम से बैठू। देखो, खुशी का मतलब मैं हमेशा सबको, आज सब बाबा के घर आते हैं ना, सब नई आत्माएं, बच्चे और बड़े और उनसे बड़े। पता है आपको ना कि आज सभी आत्माएं खुशी की मोहताज हो चुकी है। मतलब उनको सामान है पर खुशी नहीं है, उनको कपड़े हैं अलमारी में पर खुशी नहीं है, उनको सब है।
तो उस आत्मा को उन आत्माओं को अपन क्या सिखाते हैं बाबा के घर से, जो बाबा ने अपने को सिखाया कि अब जिस हाल में हो, जैसे भी हो, जितना भी भगवान दे रहा है, तो उसको बोलो रजा, राजी हूं तेरी रजा में, बहुत है, बहुत है, बहुत है। और एक दिन क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसलिए बस उसको याद करे रखो, बोलो उसको याद करे रखो। इसलिए दो नाव में पैर नहीं रखना, जिस नाव में बैठे हैं बहुत है, बहुत है, बहुत है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, क्या वो भी हमसे संभल रहा है? जिधर हम बैठे हैं, क्या उधर के भी उत्तरदायित्व हमसे पूरे होते हैं? कभी कभी वो भी नहीं होते। बाबा तो कह रहे तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस मेरे साथ स्टीमर पर बैठे रहना। और आज बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करना है। और बिंदु को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। हाँ, मरने नहीं चाहिए। और ये क्या करते हैं, सबको खींचते हैं, कशिश करते हैं, आकर्षित करते हैं। पढ़ाई पर अटेंशन देना है। जब आत्मा प्योर बनती है तो उसका पढ़ाई के ऊपर भी कशिश होती है। और मुझे गहरा बताओ, और मुझे डीप बताओ, और इसका अर्थ बताओ, और पढ़ना है, और पढ़ना है। मतलब आत्मा क्या बनती जा रही है, प्योर बनती जा रही है। ऐसा बढ़ती जाती है। और बताओ मुरली से आज पूरा दिन क्या याद रखेंगे? पासपोर्ट तो हमारे को मिल गया। पासपोर्ट मिल गया। हाँ, वीजा के लिए ट्रेनिंग हो रही है, और वीजा इंटरव्यू भी होंगे, ट्रेनिंग भी होगी। करेंगे, उनको आंसर हमको देना पड़ेगा, तब हमें वीजा मिलेगा, फिर हम उस नाव में बैठेंगे। फिर सही बात है, ये तो बात सही है। इस पे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बाबा की मुरली में ऐसी हिम्मत नहीं है। बैंक में रोज सिक्के डल रहे हैं, सोने के सीधे ऊपर से ठप 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 पड़ रहे हैं। लेकिन झोली, बाबा ने कहा उसमें छेद नहीं होना चाहिए, ऊपर से तो सिक्के आ रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। बुद्धि की झोली को बाबा ने कहा रखो संभाल के। सन्यासी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका शरीर भी सतो प्रधान है। शरीर भी सतो प्रधान है। कितना भी घमंडी कोई सन्यासी होगा, बाबा ने कहा कि मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, मैं पहाड़ों पर जाकर के बैठी हूँ, मैंने ये त्यागा है। बाबा ने कहा फिर भी देवी और देवता और शिव जी के आगे तो फिर भी नमन करेंगे ही करेंगे। बाबा के नाव में बैठे डूबे, हाँ, खिवैया लेकर के जाएगा पार। ठीक है, तो आज हमको पूरा दिन क्या बातों को जीवन में धारण करना है, ऐसे बाबा ने 2 पॉइंट आज भी बताए हैं। पहला, अभी हम वनवा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। वनवा में है, कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। ठीक है, तो बाबा ने आज बहनों को ऐसे ही बोला, जो आ गया बाबा के घर में भंडारे में वो पहन लिया, जो आ गया खाने के लिए वो खा लिया, जो आ गया पीने और लगाने के लिए वो कर लिया सफल। नहीं आया तो बाबा ने कहा कोई ना अंदर में इच्छा रखनी है, क्योंकि वनवासी है, और ना ही अंदर में कोई अभिमान रखना है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। दाता ने भेजा है, उसने मेरे को दिया है, तो बस उसको कंप्लीट कर रहे हैं, बस इतना ही। बाकी बाबा ने कहा नशा तो इस बात का रहना चाहिए कि हर कर्म करते मुझे बाबा की याद में रहना है। दूसरा, बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। पोता मेल बाबा ने बताया ना, नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वयं को सेवाधारी समझकर, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त भव। बाबा कहते निमित्त उसे कहा जाता है
जो अपने हर संकल्प व अपने हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, वो कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा ने कहा, आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण का और रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। ऐसे स्वभाव का क्या करो? परिवर्तन। देखो, मेरे अंदर अगर तेज बोलने का और गुस्से, आवेश में आने का स्वभाव है तो उसको हमें चेंज करना है। लेकिन अगर मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझे अपने कर्मों से दूसरे को आवेश में लाना है, दूसरे को गुस्सा दिलाना है, दूसरे को तेज बोलने पर मजबूर करना है, तो अपने इस संस्कार को भी हमें क्या करना है? चेंज करना है। क्योंकि बहुत बारी भाई बहनें होते हैं ना, सेवा केंद्रों पर आते हैं, तो वो अपने बहनों के बारे में आपस में क्या बातें करते हैं कि देखो दीदियां कितना तेज बोलती हैं, दीदियां देखो गुस्सा करती हैं, दीदियां देखो ये करती हैं। एक स्थान पर तो एक दिन मुरली के अंदर गुस्से की बातें आई। भाई बहनों ने उस दीदी का ऐसा हाल बना करके रखा था आपस में बातें कर करके। उस दिन उस दीदी ने मुरली के अंदर से गुस्से की कोई पॉइंट ही नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि उसको डरा दिया कि मैं गुस्से की पॉइंट सुनाऊंगी तो ये सब लोग क्या समझेंगे कि ये देखो बाबा ने इस दीदी के लिए कहा है, इस दीदी के लिए कहा है। फिर हम उनके साथ बैठे, कोई बातचीत हुई तो यही बात हुई कि इसमें आपका दोष नहीं है। बैकग्राउंड के अंदर काम वो पहले ऐसा करते हैं कि फिर आपको टीचर के नाते कुछ बोलना पड़ता है। पहले धीमे धीमे काम चल रहा होता है, संकल्पों से काम चल रहा होता है, लेकिन जब उस चीज का कईयों पर प्रभाव पड़ता है तो फिर वो बहनों से भी देखा नहीं जाता। इसलिए कभी कभी मुरली के अंदर बाबा क्या कहते हैं? गेट आउट। कल भी बाबा ने कहा घर ही बैठ जाओ। ये बाबा के शब्द कैसे शब्द हैं? ये बाबा के शब्द तो उस गुस्से से भी बहुत बड़े शब्द हैं। गुस्से वाला तो फिर भी ये कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, कल से ये मत करना, आज आज ये कर लिया, ऐसे 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 करो। लेकिन बाबा तो कहते हैं आओ ही मत, गेट आउट हो जाओ। इसके लिए ऐसी कोई बातें जो भी सुनने वाले हैं, जिस भी एरिया से सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे सहयोगी और योगी और स्नेही आत्माएं हैं तो हम उनके इस स्वभाव को भी समझें कि अगर कोई आत्मा तेज बोलने के संस्कार में है, आवेश में आने के संस्कार में है, तो वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने पर मेहनत कर रही है आत्मा। लेकिन हम भी अपने संस्कारों पर परिवर्तन करने का थोड़ा सा ख्याल रखें कि हम भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण उनको आवेश में उनको बोलना ही क्यों पड़े। अब देखो, जो रोज मुरली क्लास में आते हैं उनसे आप पूछो, उनको कभी दीदी कहते हैं कि आप क्लास में क्यों नहीं आते? उनको कोई भी दीदी कहेगी क्या कि आप नहीं आते? लेकिन जो महीने में एक ही दिन आते हैं उनको नहीं कहेगी बहन जी, कहेंगे। और फिर हम कहें दीदी तो मेरे को रोज ही कहती रहती है मुरली में आओ, दीदी तो मेरे को रोज ही कहती रहती है मुरली में आओ, तो क्यों कहती है? पहली बात, आते नहीं इसलिए कहती है। दूसरी बात, उनका भाग्य बनाने के लिए वो खुद को झुका रही है। नहीं तो इन महान आत्माओं को किसकी क्या पड़ी है, इन्होंने तो अपना जीवन बना लिया। लेकिन वो चाह रही है कि अगर भगवान ने मेरे को यहाँ की जिम्मेवारी दी है
तो मैं झुक करके इनको फोन करती हूँ, मैं झुक करके इनको संदेशा करती हूँ, मैं झुक करके इनके पास जाती हूँ और इनको फिर से ऊंचा उठाती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ। फिर उलाहना दे देते हैं कि बोला नहीं। इसके लिए और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलते रहें और किसी दिन अचानक से बहनों का कहीं जाने का, पिकनिक का प्लान बन गया और फिर अपने क्या कहेंगे, मुझे तो बताया नहीं, फिर हम फिर से बातें बनाएंगे। माउंट आबू चले गए, मुझे तो कहा ही नहीं, घूमने के लिए चले गए, मुझे तो कहा ही नहीं। किस मुंह से कहते हो? क्योंकि आपको पहले 10 बारी कह चुके थे। इसके लिए बिल्कुल तेज बोलने के और आवेश में आने के संस्कार हमें अपने तेजी से खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ब्राह्मणों के जीवन पर क्या पड़ जाता है, विघ्न पड़ जाता है। ये भी बात है, आपने जैसे मूली पे कोई आते नहीं, आपने घर पे झंडा लगा दिया उसके, फिर झंडा लगा दिया मतलब रोज क्लास में, ये तो झंडे का लगाने का फायदा क्या? एक आना शिव जी पर क्या चढ़ाना है? 5 खोटे सिक्के और एक आना, ठीक है, ऐसा। चलो ये तो एक मुरली की बात है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं मुरली में, इसलिए मुरली की बात याद आ गई। ये साधन हो गई, और घर में झंडा लगाने तो जाना ही पड़ेगा। जैसे लोग नहीं कहते कि हमने 9 दिन जोत जगाई हुई है घर में, इसलिए हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, वो चीज उनको बांध देती है। तो ये जो बाबा का झंडा अपने अपने घर लगाया है सभी ब्राह्मणों के बीच में और निमित्त आत्मा के हाथों से, वो हमारे लिए एक बंधन बन चुका है, मीठा बंधन, मीठा बंधन, कि मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूं, मुझे ये निभाना ही होगा क्योंकि मैं इस ईश्वरीय परिवार का सदस्य हूं। तो बाबा ने कहा हमें अपना स्वभाव कैसा बनाना है? रहम वाला, कल्याण वाला, मधुरता वाला, निर्माणता वाला, दूसरे को ऊंचा उठाने वाला। तो हम क्या बन जाएंगे? महान बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की मुरली है और आज की मुरली से तो हम स्वमान लेंगे जो बाबा ने वरदान में 2 गुण बताए, मैं निमित्त और नम्र चित्त आत्मा हूं, मैं निमित्त और नम्र चित्त आत्मा हूं। निमित्त का मतलब होता है अर्पण हो चुके हैं, अब तेरी रजा में राजी हैं, और नम्र चित्त का मतलब होता है हम झुकेंगे, हम खुद को चेंज करेंगे, तो उसके आगे पूरा संसार झुक जाता है। अच्छा, ओम शांति।